अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को औलाद के लिए ज़िलहज के पहले जुमातुल मुबारक का वजीफ़ा बताऊंगी। जो बे औलाद भी खलूस दिल के साथ ज़िलहज के पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये अमल करेगा, इंशाअल्लाह ताला वो औलाद की नेमत से नवाजा जाएगा। बे औलाद लोग ज़िलहज के पहले 10 दिनों में फ़र्ज़ नमाज के बाद औलाद के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह पाक मुराद पूरी फरमाएगा। साल में कुछ दिन और कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं कि जिनमें दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं और इन दिनों में अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल भी ज़्यादा होता है। ज़िलहज के पहले 10 दिन भी इन्हीं दिनों में शामिल हैं। आप इन 10 दिनों में अल्लाह पाक की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया करें, नवाफिल पढ़ें और दुआ मांगें। क्या पता अल्लाह पाक कब दुआ पर कौन कह दे और महरूमी दूर हो जाए। मफाती उल जिनान में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी दिन की इबादत ज़िलहज के पहले 10 दिनों की इबादत के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए इन दिनों में इबादत के लिए ज़रूर वक्त निकालें। इन 10 दिनों में दुआएं मुस्तजाब होती हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुताबिक ख़ास तौर पर 9 ज़िलहज के दिन कोई सवाली खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। इसलिए इन बाबरकत दिनों से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और जुमातुल मुबारक के दिन ये आज का वजीफ़ा भी ज़रूर करें। ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इसके लिए जुमातुल मुबारक के दिन नमाज जुमा अदा करने के बाद 6 रकात नमाज नफल 2-2 रकात करके इस तरह अदा करें कि हर रकात में एक बार सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और नमाज मुकम्मल होने के बाद 100 मरतबा या रहमानो या रहीमो पढ़ें। अव्वलो आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और औलाद के लिए दुआ मांगें। जो बे औलाद भी ये अमल करेगा, इंशाअल्लाह ताला वो औलाद की नेमत से नवाजा जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।